मैं अमित कुमार अमित यूनिक क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज जो हम देखेंगे ये हिंदी के पार्ट नंबर आपका 6 देखेंगे, जिसमें कि आपको प्ले लिस्ट में आप लोग देख पा रहे होंगे जो भी आपकी चलाई जा रही है वो सीरीज बाई सीरीज चलाई जा रही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही मेहनत का कलेक्शन करने के बाद ही आता है। ये क्लास आपका 10th का हिंदी है, जो बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, जो हिंदी है। अब चलिए, अब हम लोग यहाँ से बिना टाइम गवाए हुए हम लोग 26 से 50 तक क्वेश्चन दे दिए। इस सीरीज में एगो में आपका 25 प्रश्न को ज़्यादा से ज़्यादा कवर किया जा रहा है, ओके, ताकि 25-25 और छोटा भी वीडियो जो बने और आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर पाए, जी कवर भी कर पाए। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं यहाँ से प्रश्न को, ओके। 26 में बोले कि हितोपदेश को जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया, ओके। जर्मन भाषा में बोले हितोपदेश। हितोपदेश के अगर नाम लूँ, ओके, तब विद्यापति जिनका नाम था वो क्या किए थे जी बाबू, लिखे हुए थे, ओके। और ये जो समझिए कि आपके क्या, तो यूँ समझिए कि हितोपदेश जो जर्मन में जो कराए थे वो जो थे आपका समझिए ऐसा, ओके, कि ये थे मैक्स मुलर बाबू। कौन से थे आपको, मैक्स मुलर ने थे, ओके। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये 27वां प्रश्न जो बोल रहा है कि निर्वंश विद्या का संबंध है। निर्वंश, जो निर्वंश विद्या का जो संबंध होता है हमेशा याद रखिएगा मानव विज्ञान से होता है। किसका होता है जी, मानव विज्ञान। यानी ऑप्शन नंबर जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या होगा जी बाबू, बी होगा। चलिए हम लोग 28वां प्रश्न को देखते हैं। 28वां प्रश्न जो बोल रहा है कि किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं। यानी बड़े बड़े नख के मतलब समझ सकते हैं कि बड़ा बड़ा नाखून वो क्या करते पसंद करते हैं। तो वो जो देश थे वो कौन थे गौड़ देश थे। कौन से थे, गौड़ देश। और इसी गौड़ देश के बारे में हमारे नलिनी विलोचन शर्मा जी बोलते हैं, ओके, कि ये सारे के सारे काम जो है नख बढ़ाना, ओके, वो सब विश्वासन का काम है। विश्व का मतलब समझ रहे हैं आप लोगों के, जो हमेशा भोग विलासिता में रहती, विलासिता में जो रहती है, ओके, वही क्या करती है, तो नोक बढ़ाने का कार्य करती है। ऐसा हम नहीं बोल रहे हो कि ये राम ये सब नलिनी विलोचन शर्मा जी बोल रहे हैं, ठीक है ना। अब चलिए अब हम लोग यहाँ से 29वां प्रश्न को देखते हैं। बोले कि सूर्य नामक पुस्तक, कौन सा नामक जी, सूर्य नामक पुस्तक किसकी रचना है। जो सूर्य नामक जो पुस्तक की मतलब रचना किए थे ये किनकी है, ऐसा, ओके। तो अगर देखी जाए तो ये जो था वो गुरुवाकर मूल्य का था बाबू। किसका था जी, गुरुवाकर मूल्य का। मैक्स मुलर की बात करें तो भारत से हमने क्या सीखा। अगर बीजू महाजन की बात करें, ओके, तो ये अलग है, ओके। महात्मा गांधी जो पाठ का नाम लिखे तो उसका क्या नाम था, शिक्षा और संस्कृति। क्या नाम था बाबू, शिक्षा और संस्कृति था। अब चलिए अब हम लोग 30वां प्रश्न देते हैं। 30वां प्रश्न जो बोल रहा है हमारा कि नेवाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती थी। ये जो नेवाली जो भाषा है वो कौन सी लिपि में लिखी जाती थी, तो याद रखिएगा वो जो लिखी जाती थी देवनागरी लिपि में लिखी जाती थी। कौन सा लिपि में लिखी जाती है बाबू, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। और एक बात और याद रखिएगा, कभी कभी अशोक के बारे में पूछ देते हैं कि अशोक के जमाना में कौन सा मतलब ऐसा समझ जाइए, ओके, कि आपका लिपि चलता है, तो याद रखिएगा ब्राह्मी लिपि चलता है। कौन सा लिपि चलता है जी बाबू, ब्राह्मी लिपि चलता है, अशोक के समय में चलता था। अब चलिए अब हम लोग 31वां देखते, तुम क्या खा रहे हो, रेखाकित शब्द में सर्वनाम क्या है, तो इस पे रेखा होगा, ओके। तो ये क्या है, क्या आपका समझेगी क्वेश्चन मार्क होगा, यानी प्रश्नवाचक है। कौन सा है जी बाबू, प्रश्नवाचक। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग 32वां प्रश्न को देखते हैं। 32वां प्रश्न क्या बोलता है, ध्यान समझते हैं। 32वां प्रश्न बोल रहा है कि चोर शब्द का विलोम है। चोर जो शब्द है उसका विलोम क्या होते हैं, तो चोर को हम लोग क्या बोल देंगे, साधु बोल देंगे। नहीं, ऑप्शन नंबर जो हो जाएंगे वो डी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 33वां प्रश्न देते हैं। 33वां प्रश्न जो बोल रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री किस पद बंध का उदाहरण है। तो देखिए भारत के जो प्रधानमंत्री है वो एक स्पेशल है, मतलब एक ही गो नमूना पीस है भारत का प्रधानमंत्री का, उसके उनके अलावा कोई है नहीं है। बड़े छोटे बड़ पद होंगे लेकिन वैसा है वही नहीं, ओके। तो ध्यान दीजिए कि ये कौन सा हो जाएंगे, तो आपका तो संज्ञा पद बंध हो जाएंगे। कौन सा हो जाएंगे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलिए हम लोग 34वां देखते हैं कि संगम शब्द का संधि विच्छेद है। संगम ऐसा बोले तो संगम में क्या होता है, साधा म होता है, आप प्लस ये क्या होता है बाबू, गम होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब चलिए हम लोग 35वां प्रश्न को देते हैं।
देखिए बाबू, हम लोग 35वां क्वेश्चन को देखते हैं। 35वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोला कि निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन है, मतलब इसमें से शुद्ध वाक्य हमको बोलना है। तो देखो बाबू, ये आपका भाव दिए, ये भी गलत हो जाएगा। साहित्य और जीवन की घोर संबंध, वहाँ भारी भरकम। अरे श्री कृष्ण के अनेक नाम है, श्री कृष्ण के जो थे नाम वो कैसे थे बाबू, तो अनेक नाम था। ओके, अब चलिए अब हम लोग 36वां प्रश्न देखते हैं। 36 नंबर क्या है कि मांगमा क्या बेचती थी, जो मांगमा थी वो क्या बेचा करती थी, याद रखिएगा, वो दही बेचा करती थी। क्या करती थी, दही बेचा करती थी। 37वां प्रश्न को देखते हैं, मांगमा कहाँ के रहने वाली थी, मांगमा जो थी वो कहाँ के रहने वाली थी, तो यहाँ के रहने वाली अलीवीर के पास किसी गाँव में रहने वाली थी। ओके, चलिए 38वां प्रश्न देखते हैं, मांगमा किस भाषा की कहानी है, जो मांगमा है वो कौन सी भाषा कहानी है, तो याद रखिएगा वो कौन सी कहानी है, कन्नड़ कहानी है। ओके, 39वां प्रश्न बोले कि धरती कब तक ऐसा, कब तक ओके झूमेगी, रचनाकर कौन है। ओके, तो इनके जो रचनाकर है आपका, मैं आपको बता दूं, ठीक है ना, कि इसका रचनाकर सांवर दैया है, दैया, दैया, सांवर कौन सा, दैया है। अब चलिए हम लोग 40वां प्रश्न देते। 40वां क्या बोल रहा है कि ये बोल रहा है कि लेखक सुजाता का जन्म कब हुआ, लेखक जो सुजाता थे उनका जन्म कब हुआ था, तो मैं आपको बता दूं उनका जन्म 1935 में हुआ था। कब हुआ था जी बाबू, 1935 में। ऑप्शन नंबर जो राइट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए अब हम लोग कितने नंबर देखते हैं, तो 41वां प्रश्न देखते हैं कि दुर्गंध शब्द का संधि विच्छेद है, दुर्गंध ऐसा बोल रहा है। ओके, दुर्गंध का कौन सा है, तो मैं बता दूं आपको दुहगोर गंध है। कौन सा, दुहगोर। चलिए हम लोग 43वां प्रश्न देते हैं। 43वां प्रश्न क्या है कि लोहा शब्द है, लोहा कौन सा शब्द है, आप लोग बताइए। ओके, फटाफट। ओके, 43 राइट आंसर होगा वो है आपका पुलिंग, वो कौन सा है जी, आपका पुलिंग, ऑप्शन नंबर बी है। चलिए 44वां प्रश्न देखते हैं। 44वां प्रश्न क्या बोलता है, हम लोग ध्यान से समझते हैं। 44वां बोल रहा है आपका कि कलम शब्द कौन संज्ञा है, जो कलम जो वर्ड है वो कौन सी संख्या है, ऐसा पूछ रहा है, कौन सा संज्ञा है, संज्ञा के बारे में पूछ रहा है। तो वो है, याद रखिएगा, कलम जो है वो जातिवाचक संज्ञा। कौन सा, जातिवाचक। अब व्यक्तिवाचक में तो कोई खास व्यक्ति, जैसे अमित यूनि क्लासेस ये खास है, इसलिए व्यक्तिवाचक है। ओके, अब भाववाचक मतलब कि आप लोग भावों को नहीं समझ पा रहे कि इसमें मेहनत ज़्यादा है। ओके, आप लोग लाइक सब्सक्राइब करिए, ठीक है ना। ये भाव होता है। समूहवाचक मतलब कि ग्रुप होता है, क्या होता है, ग्रुप। आप लोग ग्रुप में प्रैक्टिस करिए, शेयर करिए। चलिए हम लोग 45वां प्रश्न देते। 45वां बोल रहा है कि नाच ना जाने अंगना टेढ़ा, लोग प्रिय का अर्थ क्या है, लोग कथा का अर्थ क्या है, कथा हो जाएगा। ओके, लोग कथा का अर्थ क्या है, तो देखिए नाच न जाने अंगना टेढ़ा। ओके, नाच जो होता है, डांस होता है, वो न जानता है मतलब कि टेढ़ा है कि कैसा है। इसका मतलब क्या है, ऐसी बोल रहे कि काम न जानना और बहाना बनाना, काम न जानना और क्या बनाना जी बाबू, बहाना बनाना। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा राइट है, इसका सी आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग 46वां प्रश्न देखते हैं। 46वां बोला कि गुड़ का पर विलोम होगा, गुड़ का कौन सा विलोम होगा, तो याद रखिएगा गुड़ मतलब अच्छा, अच्छा का मतलब कौन सा, दोषी, अच्छा का मतलब कौन सा हो जाएगा, दोषी हो जाएगा। चलिए हम लोग 47वां प्रश्न देखते हैं। 47वां बोला कि प्रत्येक शब्द में कौन सा समास है, मैं इसको तोड़ू आपका, तो ध्यान दीजिएगा प्रति हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी वो, प्रति या प्लस का हो जाएगा, एक हो जाएगा। प्रति प्लस एक के मतलब ये अव्यय है। कौन सा है जी बाबू, अव्यय, अव्यय। तो ये कौन सा समास हो जाएगा जी आपका, तो अव्ययी भाव हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ए आपका राइट आंसर होगा। इनके बारे में मैं पहले ही चर्चा कर दिया हूँ। चलिए 48वां प्रश्न देखते हो कि राम आम खाता होगा, राम खाता होगा कौन काल है, होगा, होगी, होंगे, ये आपके कौन से काल हो जाते हैं, आपके भविष्य काल हो जाते हैं। चलिए 49वां प्रश्न देखते हैं। 49वां बोलता है कि साभा शब्द में कौन सी संज्ञा, साभा जो होता है मीटिंग होता है, उसमें ग्रुप होता है, क्या होता है, ग्रुप। ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, समूहवाचक बोलते हैं, यानी ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग 50वां प्रश्न देखते हैं। आग, आग वर्ड बोल रहा है। ओके, शब्द है, आग कौन सा शब्द है, तो आप लोगों को पता होगा ज्यों के त्यों जो वर्ड रह जाए उसको तद्भव कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। यस, वेरी गुड। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। धन्यवाद।